सोच लो, एक क्लाइंट प्रोजेक्ट पर जिसमें मुझे ना 50,000 मिलने थे, ठीक है, लेकिन गलतियों की वजह से ना सिर्फ 25,000 ही मिली। और इसका सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि यार पूरे पैसे जो है ना वो मैं लिटरली टेबल पे ही छोड़ के आता। ठीक है। सो हाय गाइस, मेरा नाम है अजय और मैं पिछले 4 से 5 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ। और इस जर्नी में ना मैंने काफी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, क्लिनिक सॉफ्टवेयर्स, अपॉइंटमेंट बुकिंग एप्लीकेशंस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, डेटिंग एप्लीकेशंस, बहुत सारी जनरेटिव एआई एप्लीकेशंस भी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मिशन। ठीक है। और इंडिया के अलावा ना मैंने काफी सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया जो कि ना डिफरेंट जगह से बिलोंग करते थे। ठीक है, जैसे दुबई, आयरलैंड, कनाडा, जर्मनी। ठीक है। और काफी क्लाइंट्स के साथ काम करने का ना मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिला। ठीक है। लेकिन इस पूरी जर्नी में ना मैंने ऐसी बहुत सारी गलतियां करी हैं जिसकी वजह से ना मैंने थाउजेंड ऑफ डॉलर्स अपने लॉस किए हैं। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा ही पैसा मैंने गवाया है। ठीक है, तो आज ना मैं आपको वही सारी मिस्टेक्स जो है ना वो शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप अगर कभी फ्रीलांसिंग करने का ट्राई कर रहे हो या अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप वो गलतियां रिपीट ना करो और आपका फ्रीलांसिंग करियर जो है ना वो पूरा स्मूथ चलता रहे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मिस्टेक मैंने किया वो था अंडर प्राइसिंग या फिर फ्री का काम करना। ठीक। अब ये मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक थी, दैट इज अंडर प्राइसिंग। ठीक है। जब मैं शुरुआत में क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट किया ना तो मेरे को लगता था कि भाई इतने पैसे लेना ही बेटर है। ठीक है। कि कभी मेरे पास कोई पैसा ना हो तो एटलीस्ट मैं इतने ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट क्या बोलता था कि भाई मेरा बजट टाइट है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। और मैं मान जाता था उस चीज में ना कि हाँ चलो ठीक है, क्लाइंट बोल रहा है कि मेरा बजट टाइट है तो देख लेते हैं, थोड़ा ना अपन नेगोशिएट कर लेते हैं। तो एक बार मैंने ऐसे ही एक वेब ऐप कंप्लीट करके दे दिया, सिर्फ 15,000 रुपए में। वो इंडियन क्लाइंट था। ठीक है। जबकि उसकी एक्चुअल वर्थ थी रफली अराउंड 80,000 to 1 लाख। ठीक है। उस टाइम पे मुझे लगा कि भाई मैंने अच्छा काम करके दिया है, लेकिन उसके बाद में ना मेरे को थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगा कि भाई नहीं, मतलब मैंने अपनी ही वैल्यू कम कर दी है इस क्लाइंट के लिए और मैं कर दूंगा इसके लिए। ठीक है। और सच बोलूं तो अगर आप एक बार लो प्राइस एक्सेप्ट कर लेते हो ना किसी प्रोजेक्ट का, तो क्लाइंट कभी भी आपको हाई पे करने का सोचेगा ही नहीं। ठीक है। उसको ऐसा लगेगा कि भाई ये मेरे लिए बहुत बढ़िया डेवलपर है। ठीक है, इसको ही हायर कर लेते हैं। और दूसरे उसके जो भी आपको मतलब उस क्लाइंट से आपको रेफरल वगैरह आपको मिलेगा ना तो वो भी उनको वही सेम रेट सजेस्ट करेगा। ठीक है। और दूसरे क्लाइंट्स भी जो थ्रू उसके आएंगे वो आपको उसी रेट पे जज करेंगे। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मैंने करी है। इसका लेसन ना मेरे को पता है ये सीखने के लिए मिला था कि अपनी वैल्यू हमको ना सही टाइम पे समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। मार्केट रेट जो है ना उसको रिसर्च करना चाहिए। नेगोशिएशन वाला चीज हमको सीखना चाहिए। ठीक है। और इससे भी बड़ी बात जो है ना वो ये मिली मेरे को सीखने में कि जो चीप क्लाइंट्स होते हैं ना उनके लिए आप ज्यादा काम करते हो, रैदर देन की जो हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं ना उनके लिए आप थोड़ा कम काम करते हो। अब क्या ये बात सिर्फ मेरे पे ही लागू होती है कि भाई मैंने अपने आप को अंडर प्राइस कर दिया? ऐसा नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे आज से मैंने 4 से 5 साल पहले फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया था। ठीक है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में आई डू बोथ वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट। तो उस टाइम पे मेरा भी स्टार्ट था, पीक था कि भाई चलो ठीक है कुछ मिल जाता है तो अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट अगेन एज आई टू तो मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था। ठीक है। नाउ मिस्टेक नंबर 2 इज कि मैंने ना कभी इनिशियली स्टार्टिंग में ना कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट नहीं बनाए। ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी और बहुत ही मेजर मिस्टेक थी। ठीक है। मुझे आज भी याद है कि एक प्रोजेक्ट था ना जिसमें क्लाइंट ने बोला कि आप काम स्टार्ट कर दो, पेमेंट ना बाद में करते हैं। और आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं ट्रस्ट कर लेता था। ठीक है। तो मैंने भी क्या करा कि भाई बिना सोचे समझे काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे उस टाइम पे लगा कि भाई हर क्लाइंट जेन्युइन ही होते हैं आपके पास अगर कोई रिक्वायरमेंट लेके आया है। ठीक है। अब उसका रिजल्ट पता है क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि 3 हफ्ते के बाद जो है ना वो क्लाइंट गायब हो गया। ठीक है। और मेरे पास क्या पैसा आया? मेरे पास जो पैसा आया दैट वाज 0 रुपीज, माई बैंक बैलेंस। ठीक है।
तो उस टाइम पे ना मेरे को ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि भाई फ्रीलांसिंग में ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रस्ट फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट वो ट्रस्ट फैक्टर बिना एक रिटर्न एग्रीमेंट और एडवांस पेमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पता है इस वाली मिस्टेक से ना मेरे को एक लेसन सीखने को मिला था कि हमेशा एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, या एटलीस्ट एक मेल जो है ना वो एक कंफर्मेशन मेल रखो, ठीक है, और अपना एटलीस्ट 20 to 30% जो है ना वो हमेशा एडवांस लो क्लाइंट से, ठीक है। जो क्लाइंट आपको एडवांस देने के लिए रेडी नहीं है उसके साथ ना कभी काम मत करना, बिकॉज ट्रस्ट मी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि आप हमेशा लॉस ही करते हो, एंड देन यू रिग्रेट बाद में कि भाई मैंने क्या कर दिया है ना, कि मतलब मैंने काम भी किया, मैंने प्रोडक्ट डिलीवरी भी किया, और उसके बाद भी आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरी जेब मेरे पॉकेट में कुछ नहीं आया, है ना, तो वो चीज़ है। नाउ मिस्टेक नंबर 3 वाज कि कुछ भी स्कोप एक्सेप्ट कर लेना क्लाइंट से, है ना, ये मेरी तीसरी भी मिस्टेक थी, ठीक है, कि जिसका मेरे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, दैट इज स्कोप क्रीप, ठीक है। क्लाइंट ने बोला कि ठीक है एक छोटी सी चीज ऐड करनी है प्रोजेक्ट में, और मैं सोचता कि छोटी सी चीज ही तो है, ठीक है, लेकिन वो छोटी सी चीज एक दिन को मतलब एक दिन का काम वो 10 दिन का हो गया, और प्रोजेक्ट का टाइम डबल और ट्रिपल हो जाता है, ठीक है, बट पेमेंट अपना तो वही पुराना रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ ना, एक रियल लाइफ सिनेरियो बताता हूँ तुम लोगों को। एक बार एक प्रोजेक्ट था मेरे पास ना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एप्लीकेशन। तो उस क्लाइंट ने बोला कि भाई मेरे लिए ना एक सिंपल सा ना तुम एक फीचर ऐड करके दे दो, ठीक है। लेकिन उस फीचर को बनाते बनाते ना मुझे पूरा एक हफ्ते का एक्स्ट्रा काम लग गया, ठीक है। अब उस एक हफ्ते का एक्स्ट्रा काम पता है क्या था? उस एक हफ्ते का एक्स्ट्रा काम था कि जो भी आपका डिजीज होता है, जैसे अलग से हार्ट बर्न है, स्टमक लीक है, ऐसा कोई भी आपको डिजीज होता है, तो उस डिसीज के रिगार्डिंग कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे जो हर पेशेंट को बुकिंग करते टाइम ऐड करने में, मतलब उनका आंसर देना होगा, ठीक है। तो वो किया, फिर क्लाइंट ने बोला कि नहीं इसमें मेरे को ये थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन चाहिए, इसमें मेरे को ये वाला चीज चाहिए, इसमें मेरे को इमेज का सपोर्ट भी चाहिए, कि क्या पता वो अपना कुछ फोटो वगैरह ऐड कर। तो यही चीज करते करते जो है मेरे को पूरा एक हफ्ते का टाइम लग गया, ठीक। तो अगर आप लोग कर रहे हैं ना तो ऐसा मिस्टेक कभी भी ना करें, ठीक है। तो इसका ना मेरे को एक बहुत ही प्यारा लेसन मैंने यहाँ पे सीखा कि जितना भी आपका स्कोप होता है ना एप्लीकेशन का, तो आप ना उसको हमेशा क्लियर डिफाइन करके लिखो, मतलब वो पहला ही आप स्कोप बना दो कि भाई दिस विल बी दी थिंग्स जिस पे मैं काम करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर क्लाइंट आप लोगों को बोल रहा है ना कि भाई कि मतलब मेरे को कुछ एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, तो हमेशा क्लाइंट को बोल दो कि ठीक है ये हम लोग कर देंगे, बट दिस विल बी एडिशनल चार्जेबल, ठीक है। अदरवाइज अगर क्लाइंट ऐसे बोलता रहेगा कि ये छोटी सी चीज है, आज तुम मेरी एप्लीकेशन में ये बुक मार्क का फीचर ऐड कर दो, आज मेरी एप्लीकेशन में तुम इमेज का सपोर्ट डाल दो, ये एक्स वाई जेड चीजें तुम कर दो, तो वो प्रोजेक्ट कभी भी तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहने वाला, क्योंकि उसमें चीजें ऑन द फ्लाई और रिक्वायरमेंट बेसिस पे कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लेसन सीखा था कि भाई अपना स्कोप जो है वो पहले ही डिफाइन कर दो, और कुछ भी एडिशनल आ रहा है तो उसका चार्ज कर लो, ठीक है। और ये मतलब मैंने बहुत सही लेवल पे सीखा था ना मैंने, और मैं ये गलती पता कई प्रोजेक्ट्स में कर चुका था, बट अगेन आई वाज लाइक ठीक है हाँ छोटा है छोटा है छोटा, तो वो मेरी नेग्लिजेंसी थी कि जो मेरे को बाद में काफी मतलब नुकसान दिया उसे। अब मेरा मिस्टेक नंबर 4 पता है क्या था? हर क्लाइंट को हाँ बोलना। ये आज भी बहुत लोग करते हैं, मैंने भी अपने टाइम पे किया था, और इनफैक्ट मैं अब नहीं करता हूँ, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है। तो क्या हुआ कि शुरू में ना मेरे को लगता था कि जितने ज्यादा क्लाइंट्स ना उतना ज्यादा पैसा, ठीक है, लेकिन असलियत ऐसी नहीं होती, ठीक है। एक ही टाइम पे 3 से 4 प्रोजेक्ट ले ले रहे हैं हम लोग, रिजल्ट क्या है? हर प्रोजेक्ट में डेडलाइन मिस कर दे रहे हैं, क्वालिटी डाउन हो जा रही है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं बन रहा है, क्लाइंट गुस्सा कर रहा है। हमारा एज अ फ्रीलांसर, फ्रीलांसर को आप काम कब देते हो? जब आपको बहुत ज्यादा अर्जेंसी होती है, ठीक है। यू डोंट वांट टू हायर अ प्रॉपर एक डेव टीम, ठीक है, प्रॉपर एक फुल टाइम डेवलपर आप नहीं रखना चाहते, तो तब आप फ्रीलांसर हायर करते हो। हर फ्रीलांसर का अपना एक रेपुटेशन होता है, आपकी रेपुटेशन खराब हो जा रही है, ठीक है। तो एक बार तो मुझे क्लाइंट ने एक एक बार मेरे को एक क्लाइंट को रिफंड ही करना पड़ गया था पूरा पैसा ना, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर नहीं हुआ था, एंड ऑल्दो वी डेवलप 70% उसका पूरा एप्लीकेशन,
ठीक है, बट ये हो नहीं पाया था फॉर सम रीजन। तो आई थॉट कि चलो नहीं होगा, तो इंस्टेड ऑफ मैं अपना रेपुटेशन खराब कर दूं, आई आई डिसाइडेड कि चलो रिफंड ही कर दो। अब यहाँ पे ना मैंने एक लेसन और सीखा था ना, क्योंकि देखो अब मैं हर हर मिस्टेक के बाद में लेसन क्यों गिना रहा हूँ ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि हर मिस्टेक ना कुछ चीजें लेके आती है जिनसे आप सीखते हो। इसलिए यहाँ पे मेरा जो मैंने लेसन सीखा था ना, वो ये था कि हर क्लाइंट को ना हाँ बोलना जरूरी नहीं है। क्लाइंट्स सेलेक्टिव रखो, मतलब कम क्लाइंट्स रखो जो आपकी प्रोजेक्ट में और आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ में आपको हेल्प करें। आपको उनसे रिस्पेक्ट मिलेगा, अच्छे पेमेंट्स मिलेंगे, क्वालिटी एकदम ऑन द टॉप रहेगी। ठीक है, जैसे आप चाहते हो कि मैं एज अ फ्रीलांसर डिलीवर करना चाहता हूँ, जो एक फुल टाइम डेव टीम नहीं कर पाती है कई बार। ठीक है, तो इसीलिए क्वालिटी से ज्यादा मतलब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे हमेशा आप फोकस करो। मिस्टेक नंबर 5 जानते हैं मेरी, तो मिस्टेक नंबर 5 वॉज मेरी कम्युनिकेशन गैप। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, है ना। अब मैं सोचता था कि क्लाइंट को हर छोटी छोटी चीज का अपडेट देना जरूरी नहीं होता, पता है। काम खत्म करके एक ही बार डिलीवर कर देंगे एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन 50% डिलीवर 50% खत्म हो जाएगा तो अपडेट दे देंगे, 70% खत्म हो जाएगा तो अपडेट दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्या होता है कि जब आप डिलीवर करने चलते हो ना सबसे एंड में, तो क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस कभी मैच नहीं होती है ना। और फिर क्लाइंट बोलता है कि भाई रिवीजन पे रिवीजन लगाओ, रिवीजन पे रिवीजन लगाओ, और प्रोजेक्ट हमेशा डिले होता है। और प्रोजेक्ट आपका डिले होता है तो क्लाइंट आपकी पेमेंट्स को होल्ड कर देता है। ठीक है, अब इसका एक रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूँ। एक बार एक कैनेडियन क्लाइंट था, उसने क्लियरली बोल दिया कि भाई डिजाइन ना मेरे को सिंपल चाहिए मेरी एप्लीकेशन में। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से मॉडर्न डिजाइन बना दिया। अब उसने वो डिजाइन ना ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि ये डिजाइन ऐसा है ही नहीं जैसा मेरे को चाहिए। ठीक है, अब वहां पे तो मेरा पूरा जितना भी टाइम था वो तो चला गया। और ये तब की बात है जब मैं वाइब कोड भी नहीं करता था, मतलब ये वाइब कोडिंग वाली चीजें थी भी नहीं। इनफैक्ट अभी भी मैं नहीं करता हूँ वाइब कोड, बट हाँ ये वाइब कोडिंग वाला चीज था नहीं उस टाइम पे भी। ठीक है, वो था। तो इससे ना मैंने एक बहुत ही प्यारा ना लेसन सीखा था। लेसन था कि भाई क्लाइंट्स के साथ में जो कम्युनिकेशन है ना तुम्हारा, उसको हमेशा रेगुलर रखो। ठीक है, हर 2-3 दिन में क्लाइंट को अपडेट या लूम वीडियोस भेज दो। और जो तुम्हारा कम्युनिकेशन चैनल है, वेदर इट इज स्लैक, व्हाट्सएप ग्रुप, टीम्स, गूगल चैट्स, कुछ भी तुम यूज कर रहे हो, उसमें हमेशा ही कम्युनिकेशन प्रॉपर रखो क्लाइंट के साथ। तुम्हारा ट्रस्ट बनता रहेगा, और जो तुमको लास्ट मिनट पे सरप्राइजेस मिलते हैं ना, वो कभी भी मतलब नहीं मिलेंगे तुमको ना, वो हमेशा अवॉइड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये था मेरा मिस्टेक 5, कम्युनिकेशन लॉस। अब आते हैं मेरी छठी मिस्टेक पे, सिक्स्थ मिस्टेक मेरी, वो था नई स्किल्स में इन्वेस्ट ना करना। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ी गलती है कि हम अपनी स्किल्स को ना अपग्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, एक टाइम पे ना सिर्फ मैं मर्न स्टैक एप्स बना रहा होता था। ठीक है, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं बट पेमेंट स्टक हो जा रही है एक ही लेवल पे, हाई पेइंग प्रोजेक्ट्स मेरे को मिल नहीं रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब मैंने अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया ना, नई नई टेक्नोलॉजी सीखना स्टार्ट किया, जैसे मर्न स्टैक में ही मैं एआई इंटीग्रेशन कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट सीखा, डेवऑप्स वाला पार्ट थोड़ा सीखा। ठीक है, सी आई सी डी पाइपलाइंस बनाना सीखा, तो वहां से ना मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया। फिर ना मैं प्रीमियम क्लाइंट्स ले पा रहा था अच्छे रेट पे। अब मैं उस लेवल का नहीं रहा था कि ठीक है अजय को सिर्फ मर्न स्टैक डेवलपमेंट ही आता है। आज है आपका फुल ब्लोन एप्लीकेशन प्लस डिप्लॉयमेंट प्लस सीआईसीडी सेटअप करके दे सकता है आपको। तो अजय का लेवल जस्ट फ्रॉम अ बिगिनर और लेट्स से बेसिक मर्न स्टैक डेवलपर से चेंज होके एक फुल स्टैक जो डेवऑप्स वाला पार्ट भी थोड़ा बहुत हैंडल कर पाता था, उस पे मेरा जो लेवल है वो चेंज हो गया था। और अब वी डू जेन्युइन इंटीग्रेशन एज वेल, तो वो भी है। तो यहाँ पे ना मैंने एक लेसन सीखा था कि फ्रीलांसिंग में ग्रोथ ना डायरेक्टली स्किल पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, आपके इनकम का एक पोर्शन जो है ना वो हमेशा आप स्किल्स पे इन्वेस्ट करो। जैसे आज के टाइम में जनरेटिव एआई बहुत चल रहा है, तो आई डिड जनरेटिव एआई इंटीग्रेशन करना, तो अब आई डू जनरेटिव एआई भी। जैसे हम लोगों ने एक वेयर हाउस वाले एप्लीकेशंस के लिए एक डैशबोर्ड शिप किया था, जिसमें कि वो प्रोडक्ट ऐड करते थे, दे ऐड इमेजेस, एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन, एंड फिर सारी चीजें जो थी हम लोग जेन एआई से पॉपुलेट करवा ले रहे थे। ठीक है, इस टाइप की चीजें फिर हम लोगों ने धीरे धीरे ऐड करनी चालू करी। हॉस्पिटल मैनेजमेंट एप्लीकेशंस में भी बेस्ड ऑन नॉन क्रिटिकल डिसीजेज हम लोग कुछ कुछ चीजें सजेस्ट कर दे रहे थे, है ना। तो इस टाइप की चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है,
चलिए आप जानते हैं मेरी मिस्टेक नंबर 7, जो बहुत ही सबसे बड़ी मिस्टेक है, दैट इज नेटवर्किंग इग्नोर करना। ठीक है, लास्ट मिनट में नेटवर्किंग इग्नोर करना। ठीक है, तो शुरू में क्या था ना, जब आई स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग ना, तो मैं अपवर्क, फाइवर से प्रोजेक्ट ढूंढता था। ठीक है, अब वहां पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, अपवर्क पे बहुत लोग हैं, आपके टॉप रेटेड हैं, राइजिंग स्टार्स हैं, तो जिनकी अर्निंग बहुत ज्यादा है, तो अपवर्क पे जो भी क्लाइंट आ जा रहे हैं वो फिल्टर लगा के सर्च कर रहे हैं, मैंने जिस भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई किया, कि नहीं उनको तो टॉप रेटेड चाहिए, उनको तो सिर्फ वो फ्रीलांसर चाहिए जिसकी अर्निंग लेट से $1000 से ऊपर है, हाँ कुछ काम किया हुआ होना चाहिए। फाइवर पे भी इसी तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट क्लाइंट ना मुझे हमेशा मिले लिंक्डइन और रेफरल के थ्रू रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस मिले हैं मेरे को। मैंने दुबई के क्लाइंट्स लिए हैं इन रियल एस्टेट मैनेजमेंट, और आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वाले प्रोजेक्ट्स आपके दुबई से लिए हैं मैंने। ठीक है, लिंक्डइन से आई ऑल्सो गेट सम क्लाइंट्स थ्रू नेटवर्किंग, थ्रू कुछ लीड्स आना मेरी प्रोफाइल पे, जहाँ पे मैं अपना वर्क वगैरह पोस्ट करता हूँ, तो इस टाइप की चीजें करते रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज पता है क्या, यहाँ पर नेटवर्किंग वाले पार्ट में सबसे मेन चीज है कि अपना पर्सनल ब्रांड मैंने उस टाइम पे बिल्ड नहीं किया था, जैसे अभी है। अभी मैं अपना लिंक्डइन पे कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, वेदर इट इज मेंटरशिप रिलेटेड, वेदर इट इज फुल स्टैक के जो बैचेस मैं ले रहा होता हूँ, वेदर इट इज फुल स्टैक के जो मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा होता हूँ फ्रीलांसिंग में, उसमें मैं कहीं चीज पे फंस रहा होता हूँ, तो मैं वो चीजें पोस्ट करता रहता हूँ। उससे क्या हो रहा है कि मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो रहा है, लोग मेरी पोस्ट को रिलेट कर पा रहे हैं, उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज मैं अब करने लगा हूं, तो मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो रहा है, पहले नहीं था, तो उस चीज का मेरे को नुकसान होता था। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि भाई मेरे को कोई भी रैंडम क्लाइंट मिल जा रहा है, कोई लो बजट क्लाइंट मिल जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने अपना वर्क शेयर करना चालू करा, मीनिंगफुल जिनसे लोग रिलेट कर पा रहे हैं, जो बिजनेस ओनर है, जिनको डेवलपर की रिक्वायरमेंट है एज अ फ्रीलांस या फुल स्टैक में, जब उन वो लोग इन चीजों से रिलेट करना चालू कर रहे हैं, तो फिर वो मेरे को रीच आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को अप्रोच कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा मैंने ना एक लेसन सीखा था कि इनिशियली मैं था सिर्फ प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट, कि भाई चलो फाइवर ही कर लेते हैं, सिर्फ अपवर्क ही कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन उससे बेनिफिट होता है, बट बहुत लॉन्ग टर्म में होता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरा बेनिफिट बने और बहुत बढ़िया बने, तो मेक श्योर कि हर एक बंदा जो फ्रीलांसिंग में है, ठीक है, उसको अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहिए। लिंक्डइन पे जो अपना प्रोफाइल है वो स्ट्रांग रखो, अपना नेटवर्क ग्रो करो, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा अच्छा नेटवर्क बनेगा, उसी तरीके से उसी नेटवर्क के थ्रू फिर तुमको लॉन्ग टर्म और हाई टिकट क्लाइंट्स मिलेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत ही लोग आज के टाइम में भी, कुछ एक्सपीरियंस भी और कुछ जो बिगनर हैं जो फ्रीलांसिंग में जंप कर रहे हैं ना, वो इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी मेरी 7 फ्रीलांसिंग मिस्टेक ना, जिन्होंने मेरे को काफी ज्यादा ही मतलब नुकसान कराया है। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखो, वरना आप भी ये गलतियां करोगे, जैसे आज मेरे को रिग्रेट हो रहा है, वैसे एक टाइम पे आप भी आके रिग्रेट करोगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि देखो फ्रीलांसिंग का जो ये फेज होता है ना, ये बहुत ना डिफिकल्ट फेज होता है, कि हम डिसाइड करते हैं कि आज मैं फ्रीलांसर बनूंगा। आप लेट्स से जॉब कर रहे हो, या अगर आप जॉब नहीं कर रहे, इफ यू आर इन कॉलेज, आप सोचते हो कि अच्छा मैं इससे इंस्पायर हो रहा हूँ, मैं उससे इंस्पायर हो रहा हूँ, चलो हम भी कुछ करते हैं, फिर आप बैठे रहते हो हाथ पे हाथ रखते ना, कि मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ जर्नी है, लेकिन अगर आप इसमें स्मार्टली प्ले करोगे, नेटवर्किंग अच्छा करना, हर क्लाइंट को मना करना, मतलब हर क्लाइंट को हाँ नहीं बोलना, इस टाइप की चीजें अगर आप सही करोगे, तो आपको सही क्लाइंट मिलेंगे, और आप अपनी मर्जी से क्लाइंट्स को सेलेक्ट कर पाओगे कि भाई मेरे को अच्छा, ये प्रोजेक्ट मेरे को अच्छा लग रहा है, इस XYZ क्लाइंट के साथ मेरे को काम करना है, तो वहां पे जो वैल्यू है आपकी, आप वो वैल्यू अपनी लगा पाओगे, वो वैल्यू आप उसको दिखा पाओगे। उसी हिसाब से आपका करियर जो है वो अच्छा इन फ्यूचर ग्रो करेगा, और रिवॉर्डिंग भी हो सकता है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि रिवॉर्डिंग हो सकती, क्यों रिवॉर्डिंग भी हो सकता है, क्योंकि काफी सारे क्लाइंट्स ना ऐसे होते हैं कि जब आपको काम अच्छा लगता है ना, तो दे गिव यू अ बोनस। ठीक है, हर क्लाइंट नहीं करता, बट देर आर सम क्लाइंट्स जो आपको बोनस भी देते हैं। जैसे आई डिड एक छोटा सा काम, तो क्लाइंट पेड मी $100 बोनस का। ठीक है, इस टाइप की चीजें आपको रिवॉर्ड मिलती हैं, और जो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स होते हैं, यही अगेन आपको जाके इंस्पायर करते हैं कि आप थोड़ा और अच्छा मेहनत करें। ठीक है, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ कमेंट्स में जरूर लिखना कि फ्रीलांसिंग से रिलेटेड अगर आपने कोई गलती करी है, तो वो बताना जिसका आपको रिग्रेट है, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हो या किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो, तो वो भी कनेक्ट करना।
ठीक है, और हम मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में। बाय गाइस, हैव अ पीस।